गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन दोस्तों हम 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और हमारा फोकस होगा इंडिया की सोलर ईपीसी इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले, जैसा मैं आपको हर बार इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो में हम किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसीलिए हम कंपनी के प्राइस के ऊपर और उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा फोकस रहता है प्योरली कंपनी के बिजनेस पे। और दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी की भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोगों को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियोस में सिर्फ फोकस रखते हैं बिजनेस एनालिसिस पे। तो आज के दिन भी हम जिन इंपॉर्टेंट कंपनी का कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे उसमें हम कंपनीज को काफ़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे कंपेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग को अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है। आप इनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। हर मेंबरशिप के अलग अलग एडवांटेज हैं जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, जो प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली मेंबरशिप है, ये लेने के बाद आप लोग डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ एडवांटेज आपको मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को 2 इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रिविलेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के अंदर जाना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, पहली एडवांटेज यही है कि चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये लिंक आपको तभी विजिबल होगा जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। और यहाँ पे दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सी मेंबरशिप ले रखी है, आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे, आप ये सारी इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो पर्क्स हैं या प्रिविलेजेस हैं, इनको एंजॉय कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों आप पोस्ट के अंदर जाके मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी जो मैं डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट और पोस्ट करता हूँ। वो पोस्ट करता हूँ मैं डायरेक्टली मेंबरशिप टैब के अंदर। तो जितने भी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मेंबरशिप टैब के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं अगर उनके पास चैनल की मेंबरशिप है। यहाँ पे मैंने आपके लिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज कवर किए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में, और उन सब कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। 2 कंपनी तो मैंने आपके लिए लास्ट वीक ही कवर किए हैं, तो आप उन कंपनीज के ऊपर डिटेल वीडियो को चेकआउट कीजिए। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हमारा सिर्फ फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप वैसे भी मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको रेगुलरली यूट्यूब पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे थंबनेल में चेकआउट कीजिए तो मैंने आप लोग के लिए एक दिन पहले इंडिया की जो एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इससे पहले मैंने आपके लिए इंडिया की जो रिटेल अपैरल की इंडस्ट्री है, इसका भी डिटेल एनालिसिस किया था। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट किया है, ये भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने इंडिया की HVAC इंडस्ट्री का भी डिटेल एनालिसिस किया है और इसकी वीडियो भी इसी हफ्ते आपके लिए पोस्ट की थी। इस तरह का आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपके लिए लास्ट वीक इंडिया की एक डिफेंस और डाटा सेंटर की इंडस्ट्री की कंपनी है जो एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसका भी काफ़ी बड़े तरीके से आपके लिए डिटेल एनालिसिस किया था, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। ये रेगुलर वीडियोस दोस्तों आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप लोग के पास मेंबरशिप होगी तो आप कुछ और एक्सक्लूसिव कंटेंट देख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की चैनल की और मेंबरशिप की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो में। तो जिस इंडस्ट्री की कंपनीज के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री है इंडिया की सोलर ईपीसी की। तो आज के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैंने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज को चुना है। यहाँ पे सबसे पहली कंपनी है केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा दूसरी कंपनी है ओरियाना पावर लिमिटेड और थर्ड कंपनी है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनी है दोस्तों इस टाइम पे जो सोलर ईपीसी के प्रोजेक्ट्स करती हैं। इसके अलावा भी इनका बिजनेस इस टाइम पे डाइवर्सिफाई हो रहा है। तो हम इन इंपॉर्टेंट कंपनीज को यहाँ पे कंपेयर करेंगे अलग अलग मैट्रिक्स में। तो अगर आपको पता नहीं दोस्तों सोलर ईपीसी होता क्या है, तो सोलर ईपीसी को आप कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी है सोलर की फील्ड में। ये सारी कंपनीज दोस्तों इंडिया के अंदर इस टाइम पे करंटली फोकस में है। इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी का पुश है इसको फॉरवर्ड करने के लिए और डिलीवर करने के लिए टर्न की सोल्यूशंस फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स।
क्योंकि करंटली दोस्तों जो गवर्नमेंट के टारगेट है यहाँ पे 500 गीगावाट के नॉन फॉसिल कैपेसिटी के बाय 2030, इसको पूरा करने के लिए इस तरह की कंपनियों को काफ़ी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम चेकआउट करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा FY25 के फाइनेंशियल्स पे बेस्ड, जिसमें हमारा फोकस रहेगा इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल पे, ऑर्डर बुक पे, वैल्यूएशन पे, मार्जिन पे और ग्रोथ पे। इन सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के अंदर हम इन तीनों कंपनीज को कंपेयर करेंगे। तो ये तीनों कंपनियां दोस्तों करंटली प्रोवाइड करती हैं इंटीग्रेटेड EPC सर्विसेज फॉर सोलर इंस्टॉलेशन, लेकिन यहाँ पे डिफर करती हैं स्केल में, IPP इन्वॉल्वमेंट में, डाइवर्सिफिकेशन में इनटू एरियाज लाइक रेस्को और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं बिजनेस मॉडल को। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें, ये सारी की सारी कंपनियां स्टेप फॉलो करती हैं टर्न की EPC मॉडल। यहाँ पे हैंडलिंग करती हैं, डिजाइन करती हैं, प्रोक्योरमेंट करती हैं, कंस्ट्रक्शन करती हैं और कमीशनिंग करती हैं रूफटॉप, ग्राउंड माउंटेड और यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनको बेनिफिट होता है इंडिया की जो सोलर कैपेसिटी का एडिशन हो रहा है, इससे भी यहाँ पे 25 गीगावाट की FY25 में हुआ है एडिशन। इसके साथ साथ यहाँ पे ड्रिवन है बाय PLI स्कीम। करंटली जो गवर्नमेंट की PLI स्कीम है, ये भी इन सारी कंपनियों को काफी बेनिफिट पहुंचा रही है। साथ में दोस्तों इस टाइम पे जो सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनके प्राइसेस गिर रहे हैं और ये भी ड्राइव कर रहे हैं इस टाइम पे इस इंडस्ट्री ग्रोथ को। तो अब हम जो कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे इनको कंपेयर करेंगे, जिससे आपको इन कंपनीज के बारे में थोड़ी डीपर इंसाइट मिले। तो सबसे पहले दोस्तों चेकआउट करते हैं यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपके लिए एट्रीब्यूट दे रखे हैं। यहाँ पे KPI ग्रीन हो गया, ओरिएना पावर हो गया और वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज हो गया। यहाँ पे सबसे पहले इनके कोर फोकस को देखते हैं। KPI ग्रीन का दोस्तों कोर फोकस है सोलर EPC विद IPP और CPP हाइब्रिड। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोर फोकस देखें ओरिएना पावर का, तो सोलर EPC, रेस्को और बूट मॉडल्स के अंदर है। यहाँ पे वारे का अगर आप फोकस देखें तो प्योर सोलर EPC कंपनी है और इसके अलावा साथ में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम भी करती है। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में देखें की सेगमेंट्स जो ये कंपनी सर्व करती है, तो यहाँ पे KPI ग्रीन आपको कैप्टिव, इंडस्ट्रियल, MSME और यूटिलिटी IPP में काम करती हुई दिखेगी। इन सबको सर्व करती है। यहाँ पे ओरिएना पावर इंडस्ट्रियल सेगमेंट को, कमर्शियल सेगमेंट को, रूफटॉप को और ओपन एक्सेस सेगमेंट को सर्व करती है। इसके बाद अगर आप इसके सेगमेंट देखें वारे रिन्यूएबल्स के, तो यहाँ पे आपको CNI दिखेगा, यूटिलिटी स्केल दिखेगा और ग्राउंड माउंटेड दिखेगा, जिनको इस टाइम पे करंटली वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी सर्व करता है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे, जिसके बेसिस पे हमने कंपेयर कर रखा है डाइवर्सिफिकेशन और यूनिक एज। यहाँ पे अगर आप सबसे पहले KPI ग्रीन का देखें, तो इसका एन्युटी IPP मॉडल है इस टाइम पे, 60% प्लस रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन है, AI क्लीनिंग हो गया इसके अंदर, 10 गीगावाट टारगेट कर रही है कंपनी यहाँ पे 2030 तक। तो इनके दोस्तों इस टाइम पे टारगेट भी रखे हैं कंपनी के, स्पेशली KPI ग्रीन के। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ओरिएना पावर का डाइवर्सिफिकेशन और यूनिक एज, तो ओरिएना पावर का आपको यहाँ पे केपेक्स और रेस्को ड्यूअल दिखेगा। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर ओरिएना पावर काम कर रही है, गीगा फैक्ट्री लगाने वाली है, 400 प्लस मेगावाट के इसने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं यहाँ पे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज। इसका डाइवर्सिफिकेशन और यूनिक एज अगर आप देखें तो ग्रुप एनर्जी इस टाइम पे फोकस करती है। आप सब लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, इसकी काफी और भी इंपॉर्टेंट ग्रुप कंपनीज है विद 12 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसकी और 10,000 प्लस प्रोजेक्ट्स कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों इन सबकी अगर आप इंस्टॉल कैपेसिटी देखें मेगावाट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगी FY25 की कैपेसिटी, KPI ग्रीन की 1200 प्लस की, यहाँ पे ओरिएना पावर की 400 प्लस की और वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की 1524 की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एनालिसिस के। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम EPC। यहाँ पे दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। अगर आप यहाँ पे सबसे पहले देखें KPI ग्रीन का, तो आपको 40% का इस टाइम पे रेवेन्यू दिखेगा CPP मॉडल से और 60% का IPP मॉडल से। इसके बाद अगर हम FY25 का ओरिएना पावर का EPC का रेवेन्यू चेकआउट करें, तो आपको 80% का दिखेगा और लास्टली आपको वारे रिन्यूएबल्स का 100% का EPC से आता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट मैट्रिक है यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स और फैसिलिटीज। यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें KPI ग्रीन की, तो ये आपको 20 प्लस दिखेगा जो प्लांट्स और फैसिलिटीज हैं पैन इंडिया में। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे ओरिएना पावर की, तो आपको 5 दिखेंगी, नोएडा में इसका HQ है और रीजनल लेवल पे भी काफी फैसिलिटीज है। इसके बाद दोस्तों लास्ट नंबर पे वारे रिन्यूएबल की आपको 5 इस टाइम पे इंटीग्रेटेड विद ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप अगला मैट्रिक देखें यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस का, तो यहाँ पे KPI ग्रीन की आपको पैन इंडिया दिखेगी, ओरिएना पावर की भी पैन इंडिया प्रेजेंस दिखेगी, लेकिन यहाँ पे वारे रिन्यूएबल की पैन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट में भी है प्रेजेंस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ईयर्स एक्टिव देखें जब से ऑपरेशन में है, तो KPI ग्रीन 17 ईयर्स से ऑपरेशन में है, ओरिएना पावर 12 ईयर्स से और यहाँ पे वारे रिन्यूएबल 26 ईयर्स से। तो वारे रिन्यूएबल आपको दिखेगी क्लियरली सबसे पुरानी कंपनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की इनसाइट्स देखें अगर आप इन सब कंपनी की, तो KPI ग्रीन और ओरिएना पावर इनकॉर्पोरेट करती है IPP और यहाँ पे रेस्को एलिमेंट्स और रिकरिंग रेवेन्यू जो रिड्यूस करता है यहाँ पे EPC की सिक्लिकलिटी को। तो यहाँ पे ये आपको एक सिंपल एडवांटेज दिखेगी KPI ग्रीन और ओरिएना की, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्लिकलिटी कम होती है। और यहाँ पे जो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, ये प्योर आप कह सकते हैं EPC प्लेयर है, जिसका फोकस यहाँ पे लेवरेज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सिनर्जीज फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी।
इसके अलावा दोस्तों सारी की सारी कंपनियां इस टाइम पे कैपिटलाइज कर रही है इंडिया की जो सोलर मार्केट है इसकी ग्रोथ पे, जो आप लोग को यहाँ पे करीबन 20+% की CAGR से दिख रही है यहाँ पे 2030 तक होती हुई। तो ये सब दोस्तों फ्यूचर के अनुमान है जो यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वारे रिन्यूएबल है, जो इसका स्केल है ये प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूशन का एज इन यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स। तो ये मैंने आपको यहाँ पे KPI ग्रीन, ओरियाना पावर और वारे की कुछ यहाँ पे स्पेशलिटीज है ये भी चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम चेकआउट करते हैं इन सारी कंपनीज की ऑर्डर बुक को। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर बुक। तो एज ऑफ यहाँ पे दे रखी है मिड 2025 और ये सारी ऑर्डर बुक करोड़ में मेंशन कर रखी है। तो KPI ग्रीन की अगर आप ऑर्डर बुक देखें तो आपको 3200 करोड़ की दिखेगी, जिसमें 2.3 गीगावाट के प्रोजेक्ट्स आते हैं इंक्लूडिंग 300 मेगावाट कोल इंडिया का प्रोजेक्ट। इसके बाद दोस्तों अगर आप ओरियाना पावर की ऑर्डर बुक देखें तो 1800 करोड़ की आपको ऑर्डर बुक दिख रही है। 550+ मेगावाट अंडर एग्जीक्यूशन है इस टाइम पे करेंटली इसमें से। इसके बाद थर्ड नंबर पे वारे रिन्यूएबल्स है, इसकी आपको ऑर्डर बुक 3500 से 4000 करोड़ की दिख रही है। यहाँ पे करेंटली अगर आप देखें 3.26 गीगावाट इसकी ऑर्डर बुक कंटेन करती है। यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन सब की ग्रोथ देखें तो यहाँ पे दोस्तों FY25 में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ दिखाई है इन सब कंपनियों ने। सबसे पहले अगर आप KPI ग्रीन की ग्रोथ देखें ईयरली बेस पे तो आपको 50+% की ग्रोथ दिख रही है। ओरियाना पावर ने 100% की ग्रोथ की है। वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने 38% की ग्रोथ की है। रिसेंटली दोस्तों वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने अपने रिजल्ट पोस्ट किए हैं जो मैं आपको आगे जाके चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कवरेज रेशियो और ऑर्डर बुक के कंपेरिजन, तो यहाँ पे आपको 2x की दिखेगी इसकी ऑर्डर बुक KPI ग्रीन की। यहाँ पे अगर आप देखें ओरियाना पावर की तो 1.8x की दिखेगी रेवेन्यू के कंपैरिजन में, और यहाँ पे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की 2.2x की दिखेगी। तो यहाँ पे आपको तीनों कंपनियों की ऑर्डर बुक मोर और लेस सिमिलर दिख रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप की ड्राइवर्स देखें इन तीनों कंपनियों के अंदर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले KPI ग्रीन के अंदर IPP एक्सपेंशन दिखेगा, कैप्टिव प्रोजेक्ट दिखेंगे। 60% यहाँ पे FY26 की रेवेन्यू की विजिबिलिटी दिख रही है कंपनी के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओरियाना पावर को देखें तो रूफटॉप और ओपन एक्सेस पे इनका फोकस है। इसके अलावा यहाँ पे बीज इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी, इसके अंदर आपको 403 मेगावाट आर के प्रोजेक्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना रखी है, जिससे आपको पता चले कि ये इंडस्ट्री किस हिसाब से ग्रो कर रही है और कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जिनको मिलने हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज आती है। इसके अगर आप की ड्राइवर देखें तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी टेंडर्स दिखेंगे, हाइब्रिड प्रोजेक्ट दिखेंगे जो 12 से 15 मंथ का एग्जीक्यूशन पीरियड है जिनका। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स अगर आप देखें दोस्तों तो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज और KPI ग्रीन इस टाइप पे लीड कर रहे हैं कवरेज के पॉइंट में। यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं 2+ ईयर की विजिबिलिटी रेवेन्यू के हिसाब से फ्रॉम लार्ज यूटिलिटी और IPP ऑर्डर्स। इसके अलावा ओरियाना पावर का इस टाइम पे फोकस है ग्रोथ पे, ये आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। 100% की इसने ग्रोथ दिखाई है FY25 में। साथ में कंपनी डाइवर्सिफिकेशन भी करी है, जो इसके पास दोस्तों यहाँ पे 20 के यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के ऑर्डर है। यहाँ पे 403 मेगावाट आर के ये इसको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉलर स्केल है इनका जो लिमिट करता है इनको एब्सोल्यूट साइज में। तो ये सब मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एडवांटेज दिखाई इन तीनों कंपनीज की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इन कंपनीज के वैल्यूएशन के दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मैट्रिक्स हैं। सबसे पहले अगर आप पी रेशियो के बेसिस पे कंपेयर करें इन तीनों कंपनीज को, तो यहाँ पे आपको करंटली जो पी रेशियो दिखेगा वो 27 के आसपास का दिखेगा KPI ग्रीन का, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसके बाद अगर आप देखें ओरियाना पावर का तो आपको दिखेगा 37 के आसपास का। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेकआउट करें दोस्तों वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का तो 39.5 का। तो ये दोस्तों रिसेंटली थोड़ा डिक्रीज हुआ है रिजल्ट आने के बाद से, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब हम चेकआउट करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो यानी PB रेशियो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस टू बुक रेशियो KPI ग्रीन का 8.5। इसके बाद ओरियाना पावर का आपको यहाँ पे दिखेगा 11.6 का, और लास्ट में वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का 24.9 का। अब हम चेकआउट करते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट रेशियो यानी EV टू EBITDA। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करें यहाँ पे KPI ग्रीन का तो आपको 22 का दिख रहा है। इसके बाद आपको ओरियाना पावर का 28 का दिख रहा है, और यहाँ पे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का 32 का दिख रहा है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इन सारी कंपनीज की मार्केट कैप, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पर दोस्तों KPI ग्रीन की अगर आप मार्केट कैप देखें 8,734 करोड़ की है। यहाँ पे इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5 की है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25+ की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओरियाना पावर का अगर आप देखें 5,888 करोड़ की मार्केट कैप है, यानी एक स्मॉल कैप कंपनी है। यहाँ पे अगर आप इसकी ROE देखें तो 22 की है, और ROC देखें तो ये भी 20 का है। यहाँ पे वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की मार्केट कैप 11,375 करोड़ की है, यानी एक मिड कैप कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का आपको 18.5 का दिखेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22 का दिखेगा। तो ये मैंने आपको कंपनीज की मार्केट कैप और इंपॉर्टेंट रेशियो चेकआउट कराए। अब यहाँ पे अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स देखें तो वारे का दोस्तों इस टाइम पे जो हाई PB रेशियो है ये रिफ्लेक्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन और स्केल। यहाँ पे जो KPI ग्रीन का लोअर मल्टीपल्स है ये अलाइन करते हैं यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल और स्टेबिलिटी के साथ, और ओरियाना इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है एट अ मिड रेंज प्रीमियम ड्यू टू रेस्को ग्रोथ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो सेक्टर है इसका एवरेज पी आपको 35 के आसपास का दिखेगा।
तो मल्टीपल यहाँ पे अगर आप इनकॉर्पोरेट करें तो यहाँ पे तीनों कंपनीज की जो गाइडेंस है उसमें आपको एवरेज ग्रोथ यहाँ पे FY26 की 40 to 60% की दिखेगी। यहाँ पे जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है ये मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इन तीनों कंपनीज के। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे एबिटा मार्जिन देखें KPI ग्रीन के तो आपको दिखेंगे करंटली 33.1 के। इसके बाद अगर आप एबिटा मार्जिन देखें ओरियाना पावर के तो 20.5 के दिखेंगे। यहाँ पे वायरा रिन्यूएबल के आपको 19.5 के दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों पैट मार्जिन या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन आपको सबसे पहले दिखेंगे यहाँ पे KPI ग्रीन के 18.5 के। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ओरियाना पावर के जो 16.1 के है और लास्टली यहाँ पे आपको दिखेंगे वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के जो 14.7 के हैं। तो ये हमने कंपेयर किए तीनों कंपनीज के इस टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं वाई बेसिस पे मार्जिन में कैसा एक्सपेंशन हो रहा है और की फैक्टर क्या है जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो KPI ग्रीन का अगर आप देखें दोस्तों तो +2 यहाँ पे आपको, तो ये सब दोस्तों परसेंटेज पॉइंट के टर्म में मेंशन कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप की फैक्टर देखें तो IPP एन्युटी स्टेबिलिटी दिखेगा सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर KPI ग्रीन के अंदर, और ONM एफिशिएंसी दिखेगी Q4 में 33% पे रही थी। इसके बाद अगर आप ओरियाना पावर के अंदर देखें वाई बेसिस पे मार्जिन एक्सपेंशन तो यहाँ पे आपको 1.5 पॉइंट्स का होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रेस्को की जो स्केलिंग हो रही है 20 का जो एडिशन किया है कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज का, इसके कारण यहाँ पे FY24 के मुकाबले 19% से आपको इसमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो इसमें डिक्रीज हुआ है 4.1 पॉइंट का। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जीक्यूशन का जो कॉस्ट है लार्जर प्रोडक्ट्स के लिए इसकी वजह से इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर टारगेट करी कंपनी आने वाले टाइम में 20+ का यानी FY26 में। इसके अलावा दोस्तों KPI ग्रीन का जो IPP फोकस है ये यील्ड करता है सुपीरियर एबिटा, लेकिन यहाँ पे जो वार है स्लाइट यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है इसमें, और इसका कारण मैंने आपको दिखाया यूटिलिटी स्केल की जो वॉल्यूम है ये है। इसके अलावा सारी कंपनियों के अंदर दोस्तों जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये आपको एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है FY24 के मुकाबले, लेकिन आपको ट्रैक करना है यहाँ पे मॉड्यूल के जो प्राइसेस है उनकी वॉल्टिलिटी कैसी रहती है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे एनालिसिस का ग्रोथ का। तो हम कंपेयर करेंगे इन तीनों कंपनीज की ग्रोथ की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 सालों का। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों पिछले 3 साल का CAGR यहाँ पे KPI ग्रीन का तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे करीबन 55% का, ओरियाना पावर का आपको दिखेगा 80% का और वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का 65% का। तो यहाँ पे आप लोग को ओरियाना पावर का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पिछले 3 साल का सबसे हाई दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप चेकआउट करें प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR पिछले 3 साल का तो यहाँ पे आपको सबसे पहले KPI ग्रीन का दिखेगा करीबन 90% का। इसके बाद अगर पिछले 3 साल का देखें यहाँ पे ओरियाना पावर का तो 120% का दिख रहा है और वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का 75% का। तो इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ का CAGR और साथ में रेवेन्यू की ग्रोथ का CAGR ओरियाना पावर का दिख रहा है सबसे हाई। प्रॉफिट की ग्रोथ में सेकंड नंबर पे आता है KPI ग्रीन और वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लास्ट नंबर पे आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे FY25 के रेवेन्यू कंपनियों के और FY25 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, साथ में यहाँ पे जो FY26 की गाइडेंस है ये कैसी है और कैपेक्स के प्लान कैसे हैं इनके। सबसे पहले KPI ग्रीन का दोस्तों अगर आप FY25 का रेवेन्यू देखें तो 1755 करोड़ का था। यहाँ पे FY25 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था ये 325 करोड़ का था। यहाँ पे FY26 की गाइडेंस दे रखी है मैनेजमेंट ने 60% की रेवेन्यू की ग्रोथ की। इसके अलावा यहाँ पे कैपेक्स का प्लान है यहाँ पे 500 IPP और 20 के एक्सपेंशन का KPI ग्रीन का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओरियाना पावर की आपको दिखेगा रेवेन्यू FY25 का 987 करोड़ का, FY25 का पैट दिखेगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 159 करोड़ का। यहाँ पे मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है दोस्तों FY26 के लिए 153% की रेवेन्यू की गाइडेंस है। इसके अलावा यहाँ पे 200 करोड़ का कैपेक्स का इनका प्लान है हाइड्रोजन और गीगा फैक्ट्री लगाने का। इसके बाद थर्ड नंबर पे यहाँ पे आपको वायरा रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज दिखेगी। इसकी FY25 के रेवेन्यू थे 1598 करोड़। यहाँ पे इसने प्रॉफिट किया था 235 करोड़ का। इसमें मैनेजमेंट ने यहाँ पे 80+% की FY26 की गाइडेंस दी है एग्जीक्यूशन की, और वायरा रिन्यूएबल इस टाइम पे प्लान कर रहा है 300 करोड़ का कैपेक्स RTC हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप कह सकते हैं ओरियाना लीड कर रहा है इस टाइम पे 3 ईयर के CAGR में फ्रॉम रेस्को रैंप अप। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं इसको रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। तो अपनी सर्विसेज के अंदर जो रैंप अप करी कंपनी इसकी वजह से आपको इसका CAGR काफी हाई दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो KPI ग्रीन है 70% इसका FY25 में सर्ज हुआ था, रिफ्लेक्ट किया था जो IPP मॉडल के एग्जीक्यूशन के द्वारा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें वायरा क्या है स्टडी जो ग्रोथ है स्टेप पे टाई करी है ऑर्डर कन्वर्जन के साथ। इसके अलावा सारी कंपनियां दोस्तों एम करी हैं 2 से 3x का यहाँ पे रेवेन्यू इन 3 ईयर्स वाया सोलर और यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज के जो बूम हो रहा है इसके साथ। तो ये मैंने आपको ग्रोथ के मैट्रिक्स में भी और फ्यूचर की गाइडेंस में भी चेकआउट कराया इन तीनों कंपनीज का कंपेरिजन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की टेक अवेज यहाँ पे इस एनालिसिस से। तो सबसे पहले टेक अवे और यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में आपको दिखेगा लीडरशिप इन ग्रोथ एफिशिएंसी। तो KPI ग्रीन और ओरियाना इस टाइम पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन विद 3 ईयर रेवेन्यू CAGR 55% और 80%। इसके बाद दोस्तों जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR है ये भी आपको यहाँ पे 90% और 120% का दिखेगा KPI ग्रीन और ओरियाना पावर का,
और यहाँ पे इनके एबिटा मार्जिन 33% और 20% के दिखेंगे। यहाँ पे जो ऑर्डर बुक कवरेज रेशियो है दोनों का यहाँ पे आपको 2x और 1.8x का दिखेगा। ये इंडिकेट कर रहा है सॉलिड डिमांड फ्रॉम कैप्टिव और रेस्को सेगमेंट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी का जो टारगेट है यहाँ पे केपीआई ग्रीन के 10 गीगावाट के हैं और ओरियाना पावर के 1.8 गीगावाट के, जिसके कारण आपको यहाँ पे केपीआई ग्रीन जो गाइडेंस दे रहा है 60% की ग्रोथ की दे रहा है FY26 में, और यहाँ पे ओरियाना पावर 150% की गाइडेंस दे रहा है FY26 में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इनेबल करी है सब चीज़ें इनको कैप्चर करने के लिए CNI और बीस की अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है इनिशिएटिव है ये भी सब सपोर्ट कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट टेक अवे आता है स्टेबल स्केल प्लेयर्स का। तो यहाँ पे अगर आप देखिए वारे प्रोवाइड कर रहा है इस टाइम पे ऑपरेशनल डेप्थ थ्रू लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स स्पेशली FY25 के रेवेन्यू के बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है ये यील्ड करी है ROC अबाउट 22%। जोग्राफिकल भी यहाँ पे एक्सपोर्ट है इसके। और आप लोग को दोस्तों केपीआई ग्रीन और ओरियाना में यहाँ पे सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 26 ईयर की हिस्ट्री कंपनी की, सबसे पुरानी कंपनी है इन सब कंपनीज में। यहाँ पे 3.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक है कंपनी की जो फैसिलिटेट करती है यहाँ पे रिलायबल यूटिलिटी स्केल के एग्जीक्यूशन को। और FY26 की जो गाइडेंस दी है मैनेजमेंट ने ये 80+% की दी है। इसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट की टेक अवे में चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट की टेक अवे है रिस्क अक्रॉस बोर्ड। तो यहाँ पे सारी कंपनियां दोस्तों शेयर कर रही हैं एक्सपोजर, जिसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे मॉड्यूल प्राइसेस का फ्लक्चुएशन। तो मॉड्यूल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुआ तो इन सारी कंपनियों पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि 50% कॉस्ट आपको वहीं से आती हुई दिखेगी। इसके अलावा पोटेंशियली दोस्तों जो कंप्रेशन हो रहा है मार्जिन में 2-3 पॉइंट का, ये जो टेंडर डिले हो रहे हैं इस टाइम पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर, इनके कारण हो रहा है जो इफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 20-30% ऑर्डर कन्वर्जन। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों इंटेंसिफाई हो रहा है कॉम्पिटिशन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज प्लेयर जो EPC प्लेयर है जिनके पास 30% मार्केट है, और यहाँ पे प्रेशर कर रहे हैं प्राइसिंग के ऊपर रूफटॉप्स की। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिसी का शिफ्ट हो रहा है इस टाइम पे ALMM यहाँ पे जो एक्सटेंशन है और यहाँ पे डेप्ट के रिलायंस है ये एम्पलीफाई कर सकती है सिक्लिकलिटी। तो आपको इन सब चीज़ों को फोकस में रखना है। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। जिसमें मैंने आपको बताया दोस्तों अभी इन तीनों कंपनियों में से एक ही कंपनी ने Q2 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए वायर रिन्यूएबल ने रिसेंटली यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे अगर आप कंपनी की सेल्स देखें ईयरली बेसिस पे तो 48% का आपको इंक्रीज आता हुआ दिख रहा है। एबिटा में 121% का इंक्रीज आया है। नेट प्रॉफिट में 117% का इंक्रीज आया है। EPS में भी 117% का इंक्रीज आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों जून में आपको तो कंपनी की सेल्स है 603 करोड़ की दिख रही थी, यहाँ पे सितंबर में आपको 775 करोड़ की दिख रही है। इसके अलावा एबिटा 118 करोड़ से इंक्रीज होकर 158 करोड़ के हो गए हैं। नेट प्रॉफिट 86 करोड़ से इंक्रीज होकर 116 करोड़ के हो गए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दोस्तों आपको ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयरली बेसिस पे तो जैसे मैंने आपको दिखाया एक्सेप्शनल ग्रोथ है, यहाँ पे 524 करोड़ से 775 करोड़ हुए हैं कंपनी की सेल्स पिछले साल के सितंबर के क्वार्टर के मुकाबले इस साल के सितंबर में। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये तो और भी एक्सेप्शनल तरीके से बढ़ा है। तो प्रॉफिट 53 करोड़ से दोस्तों इंक्रीज होकर 116 करोड़ के हो गए हैं। तो नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे 117% का इंक्रीज आया है। तो ये मैंने आपको कंपनी ने रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं ये चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में एनालिसिस के। जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो इन समरी अगर आप देखें दोस्तों केपीआई ग्रीन ओरियाना पावर और यहाँ पे वारे इस टाइम पे लिस्टेड कर रहे हैं डाइवर्स अप्रोचेस विद इन इंडियाज एक्सपेंडिंग सोलर EPC सेक्टर। ये यूटिलाइज कर रहे हैं करंटली यहाँ पे टर्न की मॉडल को एड्रेस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है थ्रू वेरिंग लेवल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन। केपीआई ग्रीन और ओरियाना पावर दोस्तों शो कर रहे हैं सबसे हाई यहाँ पे ग्रोथ रेवेन्यू के हिसाब से और प्रॉफिट के हिसाब से। पिछले 3 साल की अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो केपीआई ग्रीन की 55% की दिखेगी और ओरियाना पावर की 80% की दिखेगी। मार्जिन एक्सपेंशन भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 1.5 से 2.0 परसेंटेज पॉइंट्स का। और यहाँ पे जो ऑर्डर बुक का कवरेज रेशियो है ये 1.8x का दिख रहा है आपको। ओरियाना पावर के केस में यहाँ पे जो एक्सपोजर है इसका कैप्टिव और एस्को के अंदर और इमर्जिंग बीज सेगमेंट के अंदर ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कॉन्ट्रास्ट में देखें जो वायर है इस टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेबिलिटी वायर लार्जर रेवेन्यू बेस और मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेशन। ये लेवरेज कर रहे हैं यहाँ पे अपने 3.26 गीगावाट की ऑर्डर बुक को और यूटिलिटी स्केल एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे अगर आप सेक्टर वाइज इस टाइम पे वैल्यूएशन देखें तो स्टैंड करते हैं ऑन एवरेज ऑफ 35x PE अलॉन्ग विद 40 to 150% FY26 की आउटलुक। साथ में दोस्तों ओवरऑल इंडिया की जो EPC की मार्केट है इस टाइम पे सोलर EPC की ये 20+% की ग्रोथ से यहाँ पे ग्रो करती हुई दिख रही है आपको। और ये अनुमान है कि यहाँ पे 20% की CR से ग्रो करेगी 2030 तक। और जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार चेकआउट करा दिया है जो मॉड्यूल प्राइसेस है इनकी वॉल्टिलिटी के कारण यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्जिन पे, तो आपको इन सबको ट्रैक करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अनऑर्गेनाइज जो कंपटीशन है ये भी इस टाइम पे इम्पैक्ट डाल सकता है नेगेटिवली इन कंपनीज पे। लेकिन इंडिया का इस टाइम पे रिन्यूएबल जो पुश है दोस्तों इंटेंसिफाई हो रहा है और यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो ये पोजीशन कर रही है अपने को कंट्रीब्यूट करने के लिए सेक्टर के डेवलपमेंट में। लेकिन ये सब चीज़ें दोस्तों इस टाइम पे कंटेंजेंट है ऑन इफेक्टिव कैपेसिटी एक्सपेंशन और ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों इन सारे EPC कंपनीज में होती है कि ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है।
जब आप दोस्तों ईपीसी कंपनीज में चेकआउट करते हैं कि ऑर्डर बुक काफ़ी ह्यूज है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि मैनेजमेंट ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस था। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, इसलिए हम अपनी वीडियोज में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा सिर्फ फोकस रहता है बिजनेस को समझने के लिए। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को आप अपने ध्यान में हमेशा रखिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।